Good morning students. Welcome to environment class standard 3rd. Today we will going to our next chapter, chapter 13, the sun, moon, stars and the earth. ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है. सबको अर्थ, स्टार, मून सबके बारे में जानना अच्छा लगता है ना. बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि मैं एस्ट्रोनोलॉजिस्ट बन जाऊँ, है ना. तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है. जिसको इंटरेस्ट है वो एकदम अच्छे से, मतलब इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा जो मेन बेसिक जो नॉलेज है वो इस चैप्टर से आपको मिल जाएगा कि हमारी अर्थ कैसी है, स्टार्स क्या है, सन क्या है, मून क्या है. वो सारी चीजें आपको यहाँ इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझने को मिलेगी. ओके, और ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि हमें भी हम देखते रहते बहुत सारी चीजें एवरीडे, है ना. जैसे हम देखते हैं डेली के सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, मून दिखाई दे रहा है. तो वो सारी चीजें आते कहाँ से है और वो कहाँ पे है, वो चीजें जानने का किसको मन होता है? सबको, है ना. हम सबको ऐसा लगता है कि हम स्टार के पास जाए, मून के पास जाए तो कैसा रहेगा, है ना. सबको ऐसा लगता है कि प्लेन में जाते हैं, ऊपर ऊपर उड़ते हैं एंड देन स्टार्स को टच करेंगे, क्लाउड को टच करेंगे, ऐसा सब सोचते हैं. बात का ड्रीम होता है. बहुत सारे बच्चे सपनों में भी ऐसी चीजें देखते हैं, ड्रीम में भी. तो स्टार्स क्या होते हैं और मून, अर्थ क्या होते हैं, वो इस चैप्टर में हम करते हैं. तो पहले तो हमें ये जो हमें ड्यूरिंग डे टाइम में जो हमें दिखाई देता लाइट, वो क्या होती है डे टाइम में, तो वो होता है सन. और नाइट टाइम में जो हमें लाइट दिखाई देती है वो होती है मून की. नाइट में हमें कभी सन नहीं दिखाई देगा या फिर डे टाइम में कभी मून हमें नहीं दिखाई देगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें नहीं होती. ओके, वो सारी चीजें होती है ना. सन भी वही के वही है, मून भी वही के वही है. रिवॉल्विंग क्या हो रही है? हमारी अर्थ. क्या हो रही है? हमारी अर्थ. पूरी जो गैलेक्सी है, सन मिडल में है. अगर आपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट जो था हमारा 3rd स्टैंडर्ड का, आप तो उस टाइम 2nd स्टैंडर्ड में थे, तो 3rd स्टैंडर्ड का जो प्रोजेक्ट था वो था हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट. तो हमें लाइट कहाँ से मिलती है? वो लाइट दैट मींस नॉट ओनली ट्यूब लाइट, जो हमारे घर में लाइट हम बल्ब जलाते हैं उसकी बात नहीं, बट डे टाइम में जो अर्थ के ऊपर लाइट आती है वो कहाँ से हमें मिलती है, वो सारा एक प्रोजेक्ट था. तो अगर वो आपने देखा होगा, सुना होगा तो आप समझ पाओगे. अदरवाइज मैं आपको अभी समझाती जाऊंगी. ओके, तो अर्थ के ऊपर मेन जो सोर्स है लाइट का वो क्या है? सन, है ना. विदाउट सन हमें लाइट कहाँ से मिलेगी? अगर सन ही नहीं होगा तो लाइट कहाँ से मिलेगी? कहीं से भी नहीं मिलेगी. हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी? अर्थ वुड बी डार्क, मतलब अंधेरा, पूरा अंधेरा हो जाएगा. और अंधेरे की वजह से बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो हम है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, वो कुछ भी अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है विदाउट सन. सनलाइट नहीं होने की वजह से देखो हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही अर्थ के मिडल में, सेंटर में है, जिसकी वजह से हमारा डे एंड नाइट एकदम प्रॉपर होता है. 12 आवर डे, 12 आवर नाइट होती है. बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे डे जल्दी खत्म हो जाता है. आई थिंक 4-5 आवर तक ही सनलाइट मिलती है, बाकी के सारे टाइम अंधेरा ही होता है. ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज है जो अर्थ के नीचे की साइड है. हमारी अर्थ जो है पूरी कैसी है? लाइक अ बॉल टाइप की है. वो रिवॉल्विंग होती है, मतलब घूमती है, बॉल की तरफ घूम तो रही है बट नॉट ओनली वन प्लेस. वो पूरी गैलेक्सी में मिडल में सन है. मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. ऐसे जिस तरह से यहाँ पे है सन एंड सन के आसपास इस तरह की गैलेक्सी में अगर आपने अभी बहुत टाइम से आ रहा है, कभी कंटिन्यू आ रहा है क्या? मिशन मंगल मूवी देखी है ना, तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिखाई हुई है कि गैलेक्सी किस तरह की है. तो मिडल में
आपने देखा होगा कि जैसे आपके किसी कोई भी रिलेटिव लंदन है, अमेरिका है, तो आप उनसे पूछोगे ना तो अभी जब हमारा मॉर्निंग हुआ है ना तब उनकी नाइट हुई होगी। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है, अर्थ के साइड जब हमारा डे हो गया, ओके, अर्थ पूरी घूम गई, तो घूमने की वजह से सन एक ही जगह पे खड़ा है। सन क्या है? एक ही जगह पे खड़ा है, और मून, अर्थ एंड बाकी अर्थ जो है वो रिवॉल्विंग हो रही है ना। तो वो अर्थ घूम रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सनलाइट भी उस तरह से चेंज होती जाएगी, है ना। बॉल पूरा ऐसा टर्न हो जाएगा, यहाँ सामने लाइट है, ओके, सामने यहाँ पे सन है, अर्थ यहाँ पे, अर्थ ऐसे 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 घूम रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट आती जाएगी, और इस साइड पे क्या होता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा। इफ पॉसिबल मैं एक बॉल एंड टॉर्च लेके आपको ये चीज दिखाने की ट्राई करूंगी, ओके। नेक्स्ट हम अभी ये चैप्टर कंटिन्यू करते, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 90, द सन, मून, स्टार्स एंड द अर्थ। Name the object that you can see in the sky during the daytime. Name the object. ऐसे ऑब्जेक्ट का नेम बताओ, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। Name the object that you can see in the sky. Sky में during the daytime and at night. तो आपको ये नहीं लिखना कि बर्ड दिखाई दे रहे हैं स्काई में तो बर्ड दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ओके। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो वो सन है एंड मून है। डे टाइम में सन दिखाई देगा एंड नाइट टाइम में हमें मून एंड स्टार्स दिखाई देंगे। विच इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम? सन कैसा है? बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है। सन जो है अर्थ से बड़ा है, सन जो है अर्थ से भी बिगर है। तो सन डे टाइम में हमें सन दिखाई देता है। Then which is the biggest object that you can see in the sky at night? यहाँ पे biggest object लिखा है, ओके, इसलिए हमें क्या लिखना है? मून लिखना है, स्टार्स नहीं लिखना है, ओके। आंसर इन वन वर्ड है कि which is the biggest object that you can see in the sky at night? तो क्या आएगा? मून। Which of these do you think bigger? तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, सन या मून? तो सन सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, ओके। द सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स, ओके। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ फायर। फायर दैट मीन्स आग। सन पूरा जलता हुआ गोला है, पूरा आग लगाया हुआ गोला। उसके पास आज तक कोई भी साइंटिस्ट पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उसके आसपास इतनी गर्मी है कि वहाँ पे पहुंच पाना मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन है। वहाँ पे पहुंचे जो भी जाएगा, जो भी सैटेलाइट या कुछ भी है वहाँ उसके नजदीक गई तो वो जल के राख हो जाएगी। इसलिए वहाँ तक कोई पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो एक पूरा आग का गोला है। सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ओके, बड़ा सा गोला है आग का। इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। हमारे अर्थ से बहुत ही फार, नजदीक में होगा तो अर्थ अब तक जल के राख हो गई होगी, बट वो बहुत ही फार है, बट वो बिगेस्ट है, इसलिए हमें इतना दिखाई दे रहा है और हमारे अर्थ के ऊपर लाइट भी है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। हमें क्या दे रहा है वो? हीट एंड लाइट, नॉट ओनली लाइट। उससे हमें डे टाइम में पूरा उजाला हो जाता है, बट उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? हीट। हीट मतलब गर्मी। आप धूप में जाओगे तो कैसी गर्मी लगती है ना, हमारी स्किन ऐसे जल रही है, जल जाती है। और अभी तो बहुत ही मतलब सनलाइट ज़्यादा हो जाती है, और इस विंटर सीजन में सबको सनलाइट बहुत अच्छी लगती है ना, क्योंकि विंटर में ठंड लगती है तो ऐसा लगे कि हम सनलाइट में बैठे रहें। Without the sun, the earth would have been very cold and dark. We would not be able to live on it. तो विदाउट सन, सन के बिना क्या है कि हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी? कोल्ड एंड डार्क। कोल्ड मतलब ठंडी, क्योंकि सनलाइट के अलावा गर्मी कहाँ से लाएंगे? हम कितने भी लकड़ियाँ जला ले, कितना भी कुछ भी कर ले, तो क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर को गर्म कर सकते हैं। पूरी अर्थ तो ठंडी है, बर्फ ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत ही ठंड बढ़ जाएगी। अगर सन नहीं है, सनलाइट नहीं है मिलेगी, तो लाइट
डार्क तो हो जाएगा, मतलब पूरी अर्थ अंधेरा छा जाएगा पूरी अर्थ के ऊपर। उसके साथ साथ अर्थ कैसी हो जाएगी, एकदम कोल्ड, ठंडी हो जाएगी, -डिग्री में टेम्परेचर चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अर्थ के ऊपर नहीं रह पाएंगे। ओके, द स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल ऑफ फायर। In fact, the sun is also a star. It is the star closest to the earth. तो स्टार भी क्या है, ह्यूज बॉल ऑफ फायर। स्टार हमें कैसे दिखाई देते हैं, जैसे सन सर्कल दिखाई दे रहा है सन, वैसे स्टार्स दिखाई देते हैं? नहीं, स्टार्स हमें इस टाइप के दिखाई देते हैं, है ना। स्टार्स कैसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं ना। तो बट स्टार्स ऐसे नहीं है, स्टार्स क्या है, सर्कल ही है, स्टार भी सर्कल है। आप देखना, अंधेरे में मोबाइल की लाइट चालू करना, अंधेरे में आपके नाइट में क्या करना, मोबाइल सारी लाइट्स बंद कर दो घर की एंड मोबाइल की लाइट चलाओ। तो मोबाइल की लाइट कैसी है, गोल है, बट हमें दिखाई कैसे देगी, इस तरह का, उसकी जो फ्लैश जो होती है वो कैसी दिखाई देती है, लाइक स्टार। तो स्टार्स का भी सेम ऐसा कि स्टार भी सर्कल ही है, स्टार भी लाइक अ बॉल ही है। द स्टार ऑल्सो ह्यूज बॉल ऑफ फायर। स्टार्स भी सारे बॉल है, बॉल मतलब गोल है एंड वो भी फायर के गोले हैं, आग के गोले ही है, इसलिए वो चमकते हैं, कोई जलती चीज है। आप सोचो कि अंधेरे में कोई चीज जल रही है तो हमें कितने दूर से भी वो दिखाई देती है कि नहीं। कहीं पे एकदम आग लगी होती है, या फिर आप देखना कि नीचे आप दिवाली के टाइम पे बहुत सारे घर में सब लोगों ने दिए जलाए होंगे, तो वो दिए जलते हैं तो हम रात को कितने दूर दूर तक किसी बिल्डिंग पे दिया जल रहा है तो वो हमें दिखाई देगा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि काइट फेस्टिवल के टाइम सब लोग चाइनीज बलून उड़ाते हैं आग वाला, या फिर उसे क्या कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो लगाते हैं सब, तो वो ऊपर कितने ऊपर चले जाते हैं फिर भी हमें दिखाई देते हैं ना, उसका छोटा छोटा सा भी ऐसे लाइट जैसा दिखता रहता है। तो सेम स्टार का ऐसा कि स्टार क्या है, आग के गोले हैं, वो भी सर्कल ही है, बट वो बहुत हमसे कितने दूर है, बहुत ही दूर है, पर वो दिखाई तो देगा ही, बट वो हमें उसका शेप ऐसा लगेगा और ट्विंकलिंग करते रहते हैं। आप दिए को भी देखना, दिया एक काम करना कि रात के अंधेरे में अगर टेरेस है आपके आसपास तो टेरेस के ऊपर दिया जलाओ एंड देन आप दूर से उसे देखोगे ना तो वो ऐसे ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो वो भी एक आग ही है, सन एंड स्टार वो सारे आग के गोले ही है और वो कंटिन्यू जल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी लाइट भी दिख रही है। हमें इतने दूर से, फार मतलब आप सोच ना सको ना, इतने फार है स्टार्स, बट फिर भी हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो फायर बॉल है। ओके, इट ऑल्सो स्टार्स, इट इज द स्टार्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो सन भी एक स्टार है बट वो अर्थ से थोड़ा नजदीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है, एंड स्टार्स बहुत ही दूर है इसलिए हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। सारे स्टार्स जो है वो बहुत ही फार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्थ। The sun, the moon and the stars also shaped like a ball. Sun, moon, the sun, moon and the stars are shaped like a ball. तो जैसे सन एंड स्टार का हमने देखा, वैसे वो सारे क्या है, मून भी क्या है, बॉल के शेप के, बॉल के शेप के, नॉट सर्कल, मतलब पूरा बॉल है ऐसे। The earth on which we live in also shaped like a ball. हमारी अर्थ भी कैसी है, शेप लाइक अ बॉल, अर्थ भी एक बॉल के शेप की ही है। डू यू फाइंड दिस डिफिकल्ट टू बिलीव? आपको ये सोचने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है? वैसे तो हमें सबको पता है कि अर्थ गोल है, गोल है, गोल है, बट ये बिलीव करना पॉसिबल है? तो हाँ, क्योंकि हमने वो चीज़ें स्टडी की है, हमने पढ़ी है, बट फिर भी हमें बिलीव नहीं होता कि अगर वो गोल है तो हम ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं हो जाते, हम तो सीधे के सीधे हैं ना, हमारे सरफेस जो है कितनी स्ट्रेट है, ऐसे कर्व तो नहीं है, गोल नहीं है, बट ये क्या है कि अर्थ बहुत ही बड़ी है, इसलिए हमें वो चीज़ फील नहीं होती है। ओके, यू फील इट इज अ फ्लैट बिकॉज इट इज अ वेरी बिग बॉल, इट इज सो बिग दैट स्टैंडिंग ऑन इट यू कैन नॉट सीट इट
कवर्ड, सी इट कवर्ड, क्योंकि वो बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी है, तो इसकी वजह से क्या है कि उसका सरफेस हमें स्ट्रेट दिखाई देता है। स्ट्रेट मतलब कर्ड नहीं है, कर्ड मतलब ऐसा टर्न नहीं है। आप देखो कि यहाँ ऐसे हमारा गोल होता ऐसे, सॉरी ये सन है, यहाँ पे अर्थ है इस तरह से अर्थ, ओके अर्थ है, तो यहाँ पे हमारे घर होते तो हम कैसे ऐसे टेढ़े टेढ़े रहते ना, है ना, तो वो ऐसा नहीं, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है कि ये जो उसका जो एरिया जो है सरफेस जो है वो फ्लैट है, हमें पूरा वो पता भी नहीं चलता, हम इजीली वो देख भी नहीं पाते कि हमारी अर्थ कर्ड है, ओके कर्ड मतलब गोल है। बट इफ यू फ्लाई इन अ एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली, आप एरोप्लेन में बैठ के एक ही डायरेक्शन में अगर जाओगे, यू वुड कम बैक टू द सेम प्लेस, टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड। आप अर्थ में सिर्फ वन डायरेक्शन में जाओगे, जैसे हमारा गुजरात है, इंडिया के मैप में गुजरात जैसे इस साइड गुजरात है पहले, यहाँ से आपने प्लेन में सीधा एक ही डायरेक्शन में आप गए तो वो घूम 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 के फिर से यहाँ पे ही आ जाओगे। प्लेन में आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे, ये बहुत ही एक आप सोचो ना कि अनबिलीवेबल है कि आप सोचोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है कि आप अर्थ में यहाँ पे है ना, इफ यू फ्लाई इन एरोप्लेन ऑन वन डायरेक्शन ओनली, यू वुड कम बैक टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड। आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं के वहीं पहुँच जाओगे। अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो सीधा ही जाओगे, आपको लगेगा कि हमारा प्लेन तो सीधा ही आ रहा है, तो सीधा घूम के फिर से वहीं के वहीं हम आ जाएंगे। बट वो जो पायलट जो होते हैं उनको सारे डायरेक्शन पता होता है, मैप पता होता है, उनके उसमें फैसिलिटीज होती है कि वो कहाँ से कैसे टर्न लेना है, क्या करना है, वो पता होता है, इसलिए वो लोग पहुँचते हैं। अदरवाइज एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो घूमते ही रहोगे, घूम के एक ही प्लेस पे आ जाओगे, ओके। It will take you about 2 days to fly around the earth, and कितने डेज लग जाएंगे आपको? स्ट्रेट जाओगे तो 2 डेज लग जाएंगे पूरा अर्थ का, मतलब ऐसे चक्कर लगा के फिर से आप अपने गुजरात से स्टार्ट किया तो फिर से गुजरात में ही आ जाओगे, बट 2 दिन के बाद आएंगे। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद फिर से वहीं के वहीं आ जाएंगे। The man who went to the moon, the man who went to the moon saw the earth from there. It would like a big round shining ball. Big round and shining ball जैसा लग रहा था कि जो पहले अर्थ के ऊपर गया था, पहले जो मून के ऊपर गया था और मून के ऊपर जाने के बाद जब उसने वहां से अर्थ को देखा तो अर्थ कैसी लग रही थी? तो एक बिग राउंड बॉल एंड शाइनिंग बॉल लग रहा था। कैसा लग रहा था? शाइनिंग बॉल लग रहा था उसे। The surface of the earth is covered with water and land. The surface of the earth is covered with water and land. There are plains, mountains, desert, river, lake, sea and ocean. Surrounding the earth is a layer of air is called the atmosphere. हमारे अर्थ के आजू बाजू में पूरा लेयर है, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। The surface of the earth is covered with land and water. अर्थ जो है वो पूरी किससे कवर्ड है? तो लैंड एंड वाटर से। आपको अगर पता है तो पूरी अर्थ के ऊपर 25% लैंड है एंड 75% वाटर है। क्या है? 25% ही जमीन है, बाकी सारा पानी से भरी हुई है अर्थ। और उसमें क्या क्या आ जाता है? देयर आर प्लेन्स मतलब खाली जगह, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशंस, ये सारी चीजें अर्थ के ऊपर है। सराउंडिंग द अर्थ इज अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग द अर्थ के पूरे सराउंडिंग में क्या है? लेयर, जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। The earth provides a home for humans and several varieties of plants and animals.
अर्थ क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है। तो हमें अर्थ के ऊपर रहते हैं तो ना सिर्फ ह्यूमन बट क्या क्या रहते हैं, सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, जो आपने सारे प्लांट्स तो अब तक मैंने भी नहीं देखे, कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर, और एनिमल्स भी इतने ही डिफरेंट टाइप के हैं। वाटर, लैंड, एयर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन टुगेदर प्रोवाइड द राइट कंडीशन फॉर लाइफ और एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो हमारी अर्थ ऐसी है जिसकी वजह से सनलाइट और मून एंड स्टार्स, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारी अर्थ ऐसी है कि जहाँ पे ह्यूमन लिविंग थिंग्स इजीली रह सकते हैं। अदरवाइज दूसरे प्लेनेट भी है, बहुत सारे प्लेनेट्स है, कितने हैं, 9 प्लेनेट्स है, उसमें अर्थ एक है। तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लिविंग थिंग्स है, जहाँ पे सनलाइट एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड, सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिली हुई है, जिसकी वजह से हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। अदरवाइज अदर प्लेनेट के ऊपर हम नहीं रह सकते। इस चैप्टर का अभी थोड़ा सा टॉपिक बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू कराऊंगी। आज ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझोगे एंड एंजॉय करके स्टडी करोगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Sorry for disturbing you. I continue some question answer and then हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में चैप्टर। बट थोड़े से दो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा देती हूँ और स्टार्टिंग में ये है वो, ओके। फर्स्ट है which is the biggest object। पहले आपको क्लास जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो, मैंने ऑलवेज आपको बताया कि पहले डेट लिखनी है, देन चैप्टर का नाम लिखना है, देन आपको होमवर्क में क्या करना है, हार्ड वर्क्स ओके, हार्ड वर्क्स करने हैं। फिर ये जो है आपका होमवर्क है, ओके। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन है which is the biggest object, which is the biggest object, which is the biggest object that you can see in the sky, that you can see in the sky, that you can see in the sky during the day, okay। आप डे टाइम में which is the biggest object that you can see in the sky during the day, तो डे टाइम में आप क्या देखते हो, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सन। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि बर्ड देखते हैं, ओके। यहाँ पे बिग ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि बर्ड तो रात को भी दिखाई देते हैं ना। फिर एरोप्लेन नहीं लिखना है, हेलीकॉप्टर नहीं लिखना है। यहाँ पे चैप्टर क्या है हमारा, सन मून के ऊपर है ना, सन मून एंड स्टार्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमें वो चीज ही लिखनी है, ओके। नेक्स्ट हम लिखते हैं विच इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड नंबर, which is the biggest object that you can see in the sky during the night। तो नाइट टाइम में आप क्या देखते हो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सेम है, विच इज द
बिगेस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन स्काई ड्यूरिंग द नाइट। तो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्टार्स नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, मून आएगा। सॉरी, जब भी हम सन या स्टार या अर्थ का लिखें तो हमें क्या लिखना है, आगे द सन, फिर यहाँ पे द मून। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। Which is the biggest object that you can see in the sky during the day? तो the sun. Which is the biggest object that you can see in the sky during the night? तो आंसर क्या आएगा, the moon. Which of the do you think is bigger? तो दोनों में से bigger क्या है, तो sun आएगा। फिर the sun क्या है, तो huge ball of fire है। वो सारी चीजें हमने आज चैप्टर में हमने कितनी चीजें सीखी, सन, स्टार एंड अर्थ के बारे में। अभी हमें मून के बारे में, मून का एक टॉपिक हमारा बाकी है जो आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आज आपको क्या क्या आपको टेक्स्ट बुक में सॉरी ये टेक्स्ट पहले तो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो जब भी चैप्टर स्टार्ट करो आपको क्या लिखना है, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ओके, चैप्टर का इस तरह से पूरा नाम अच्छे से सजा के लिखो तो आपकी नोटबुक भी आपको अच्छी लगेगी खुद को भी। फिर ये हार्ड वर्ड लिखने के बाद ये लिखना स्टार्ट करना। ओके, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखा है। बाकी का चैप्टर अभी बाकी है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। आपको अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने को मिली कि अर्थ के आसपास क्या है। अर्थ पूरी किससे है कवर्ड, तो लैंड एंड वाटर से कवर्ड है। उसके surrounding the earth is a layer of air is called। अर्थ के आजू बाजू में सराउंडिंग मतलब अर्थ के आसपास किसका लेयर है, तो एयर का लेयर है, जिसकी वजह से अर्थ रिवॉल्विंग होती है, घूमती है। आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी की आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गोल है, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ करके बताया कि तो वो कैसे घूम सकती है, गिर नहीं जाएगी। आपको ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अर्थ गिर गई तो, बट कहाँ गिरेगी, वो एक एयर का ऐसा एयर में इस तरह से है कि वो लोग का मतलब ग्रेविटी की वजह से सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बट कोई टकरा नहीं जा रहा है। जैसे हमें तो रास्ता पता है, सिग्नल भी पता है कि सिग्नल दिया हुआ है नहीं दिया, फिर भी हम लोग तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो आप सोचो कि ऊपर प्लेनेट में कितने सारे स्टार्स है, कितने सारे प्लेनेट्स है, बहुत सारे हैं, तो वो आपस में टकरा गए तो क्या होगा, है ना। तो वो सब क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उनके सारे आसपास एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एयर का एक लेयर बना हुआ है जो वो एकदम उसको स्टेबल रखता है कि वो ऐसे इधर उधर ऐसे। अगर आप सोचो कि अर्थ भी ऐसे 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 हिलने लगे तो हम भी गिर सकते हैं ना, हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अर्थक्वेक होती है, तो वो अर्थक्वेक भी किस वजह से होती है कि लैंडस्केप होती है, लैंड जो है वो सारी ज़्यादा बारिश की वजह से या इसकी वजह से क्या हो जाती है कि ज़मीन अंदर से पानी जाने की वजह से अंदर से लैंड जो है वो बैठ जाती है, जिसकी वजह से सारी और मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अर्थक्वेक है। तो वो अर्थक्वेक कैसे होता है, तो उस टाइम हम कैसे हिल जाते हैं। तो आप सोचो कि अर्थ कैसे जोर जोर से घूमने लगेगी या फिर इधर उधर चले जाएगी, तो क्या हम प्रॉपर तरीके से रह पाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर। थैंक यू सो मच।